हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है सुधांशु तिवारी और मैं अपने YouTube चैनल स्कूल लर्नर्स बाय सुधांशु पे आप सबको सिखाता हूं कॉन्सेप्ट होता है क्लास 6 का, क्लास 7 का और क्लास 8 का। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 6 के बच्चों के लिए होने वाला है। तो अगर आप क्लास 6 में हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, लेकिन अगर आप क्लास 6 में नहीं हैं तो इस वीडियो को उसे शेयर करें जो क्लास 6 में है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है उसका नाम है बॉडी मूवमेंट। क्या नाम है? बॉडी मूवमेंट। जैसे ही आप सबने मूवमेंट सुना तो बहुत लोग चिल्लाने लगे, मुझे पता है मूवमेंट क्या होता है, मुझे पता है मूवमेंट क्या होता है। क्या होता है बताइए? तो आप सब यही बोलेंगे, सर जब हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उसी को तो मूवमेंट कहते हैं। लेकिन सर बॉडी मूवमेंट नहीं जानते हैं सर, बस मूवमेंट जानते हैं कि जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उसी को मूवमेंट कहते हैं, बस यही तो होता है मूवमेंट। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको कि बॉडी मूवमेंट क्या होता है। बेटा जी, जब बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट होता है ना, जब मूवमेंट किसका होता है? बॉडी पार्ट्स का जब मूवमेंट होता है तो उसे क्या बोला जाता है? बॉडी मूवमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बॉडी मूवमेंट बोला जाता है। समझ में आया? एकदम आया सर। अब आगे बताइए। देखिए, मूवमेंट तो आपने जान लिया कि मूवमेंट क्या होता है और बॉडी का मूवमेंट क्या होता है। बॉडी मूवमेंट क्या होता है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जॉइंट क्या होता है। क्या होता है? जॉइंट क्या होता है सर? देखिए, जॉइंट से पहले आप मुझे एक चीज बताइए कि ज्वाइन का मतलब क्या होता है। ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइंट की तो स्पेलिंग होती है JOINT, ज्वाइंट। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि ज्वाइन का मतलब क्या होता है। ज्वाइन, आप बोलेंगे सर ज्वाइन का मतलब जुड़ना। सर हाँ, ज्वाइन का मतलब होता है जुड़ना, एकदम कंफर्म पता है मुझे। जैसे ये दो स्केल है, क्या है? स्केल। अब इसे मैं क्या करूंगा? ज्वाइन करूंगा। ये दो क्या हुआ? ज्वाइन हो गया। क्या हुआ? ज्वाइन हो गया। तो ये तो ज्वाइन हो गया। अब इसमें ज्वाइंट कैसे पता लगाएंगे? देखिए, दो चीज क्या कर रही है? ज्वाइन तो कर रही है, लेकिन जिस पॉइंट पे ज्वाइन कर रही है ना, इसे क्या बोला जाता है? ज्वाइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्वाइंट बोला जाता है। मतलब फिर से एक बार समझाता हूं, दो चीज क्या कर रही है? एक दूसरे को ज्वाइन कर रही है, ज्वाइन कर रही है, एक दूसरे से मिल रही है। लेकिन जिस पॉइंट पे वो मिल रहे हैं उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? ज्वाइंट बोला जाता है। समझ में आया? सर इस चीज का हमारे चैप्टर से क्या रिलेशन है? सर रिलेशन है बाबू। अब तो असली चैप्टर शुरू हुआ है, अब तो असली रिलेशन पता चलेगा, अब तो असली ज्वाइंट आपको पता चलेगा। देखिए, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह पे ज्वाइंट है, अलग अलग जगह पे ज्वाइंट है और अलग अलग जगह पे अलग अलग ज्वाइंट के अलग अलग नाम है। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले मैं शुरू करूंगा ऊपर से नीचे तक हम लोग जाएंगे कि यहां से लेके हमारे सर से लेके हमारे पैर तक कितने ज्वाइंट हैं। समझ में आया? सबसे पहला ज्वाइंट देखिए, आपका ये जो हेड है, क्या है? ये हेड है सर, हेड। ये क्या है? हेड है। हमारा हेड हमारे नेक के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा हेड हमारे नेक के साथ जुड़ा हुआ है। बताइए कौन से ज्वाइंट से जुड़ा हुआ है? समझ में आया? मतलब कि मान लो ये एक स्केल है, ठीक है, ये मेरा हेड, ये दूसरा स्केल है, ठीक है, तो ये दोनों ज्वाइन कर रहा है, ये दोनों यहीं पे ज्वाइन कर रहा है ना। तो इस ज्वाइंट का क्या नाम है बताइए जल्दी से। इस ज्वाइंट का नाम है पिवोटल ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट? पिवोटल ज्वाइंट। PIVOTAL, पिवोटल ज्वाइंट। समझ में आया? तो बस इतना ही है पिवोटल ज्वाइंट में, जो हमारी नेक क्या करती है, हमारे हेड के साथ जहां पे ज्वाइन करती है, जहां पे हमारा हेड हमारे नेक के साथ ज्वाइन होता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? पिवोटल ज्वाइंट। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब दूसरा ज्वाइंट क्या है? दूसरा ज्वाइंट है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। कौन सा? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखिए, ये कटोरी है, ठीक, बाउल है, बाउल, कटोरी। ठीक, इस कटोरी में मैं सपोज ये एक मेरा हड्डी है, ठीक, इसको इसमें मैं फंसा देता हूं। ठीक, इस कटोरी में मैं, ये मान लीजिए एक डंडा है, ठीक है, ये क्या है? डंडा है और ये कटोरी है। इस कटोरी में इस डंडे को मैं क्या करता हूं? फंसा देता हूं। और जब मैं इसको मोड़ूंगा तो ये तो चारों तरफ मुड़ जाएगा ना, ये चारों तरफ मुड़ जाएगा ना। कटोरी, आप एक कटोरी लीजिए, ठीक है, आप एक कटोरी लीजिए और अपने हाथ को ऐसे मुट्ठी बना के, ऐसे, ठीक है, फिस्ट किसको बोलते हैं? मुट्ठी को। इसको बना के क्या करेंगे? उसमें घुमाएंगे तो वो क्या करेगा? चारों तरफ घूमेगा। समझ में आया? चारों तरफ घूमेगा। तो बताइए
ऐसी ज्वाइंट जहां पे एक बोन हो जिसमें खाली स्पेस हो, ठीक है, बॉल के शेप का हो, किसके शेप का हो, बॉल के शेप का हो, और उसमें एक बोन आके ऐसे ज्वाइन करती हो, ठीक। तो ये कौन सा ज्वाइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। वो ज्वाइंट कहां होता है, वो ज्वाइंट कहां होता है, जल्दी से मुझे बताइए। वो ज्वाइंट होता है हमारे शोल्डर्स में, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। देखिए अब बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जैसे है, तो मैं जरा आपको खड़े होकर बताना चाहूंगा हूँ। देखिए ये हमारा बॉल एंड सॉकेट, ये मैं चारों तरफ इसको घुमा सकता हूँ, चारों तरफ घुमा सकता हूँ, ऊपर नीचे भी घुमा सकता हूँ, आगे पीछे भी घुमा सकता हूँ, इसको मैं 360 डिग्री पे रोटेट भी कर सकता हूँ। समझ में आया। तो यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। समझ में आया, समझ में आया। अगला जो ज्वाइंट होने वाला है जिसका नाम है हिंज ज्वाइंट। कौन सा नाम ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट। सर ये हिंज ज्वाइंट क्या होता है, देखिए पहले हम लोग हेड से कहां आए, नेक पे आए, हेड से कहां आए, नेक पे आए। यहां पे मैंने पिवोटल ज्वाइंट बताया, हेड से नेक कौन ज्वाइन कर रहा है, पिवोटल ज्वाइंट। फिर मैंने बताया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो हमारे शोल्डर्स पे होती है, ठीक है। कौन सा ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। समझ में आया। उसके बाद कौन सा ज्वाइंट, अब बारी आ गई हमारे किसकी, इसकी, एल्बो की, ठीक है। किसकी बारी आ गई, इस एल्बो की। देखिए ये जो अपर आर्म है, ये जो अपर आर्म है, ये हमारे लोअर आर्म पे क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। अरे ये अलग है ना बाबू, ये अलग है। देखो ये ज्वाइन हो रही है तभी तो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे ज्वाइन है तभी तो ये मूवमेंट हो रहा है। ये अलग हड्डी है ऊपर, ये अलग हड्डी है, बीच में यहाँ पे ज्वाइंट है, बीच में यहाँ पे ज्वाइंट है। ये कौन सा ज्वाइंट, इस ज्वाइंट को क्या बोला जाता है, इस ज्वाइंट को बोला जाता है हिंज ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट। भूलना नहीं है बेटा, भूलना नहीं है बेटा। फिर से रिवीजन में लेके आता हूं कि हेड से नेक को जो ज्वाइन करता है उसे क्या नाम बोला जाता है, पिवोटल ज्वाइंट। समझ में आया। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट मैंने बताया कि जो 360 डिग्री पे पूरा रोटेट हो जाए। समझ में आया, वो क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। उसके बाद मैंने क्या बताया, मैंने बताया हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट का याद रखना है कि जो मूवमेंट होता है सिर्फ अप, ठीक है, फोर्थ मतलब होता है आगे और बैक मतलब पीछे। इसका मूवमेंट सिर्फ फोर्थ मतलब आगे और बैक मतलब पीछे, सिर्फ एक ही मूवमेंट होगा, दो मूवमेंट होगा, आगे और पीछे, आगे और पीछे। बस याद रखना हिंज ज्वाइंट क्या होता है, बस आगे और पीछे। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पूरा सर रोटेट करेगा, पूरा रोटेट करेगा सर, ठीक है, पूरा रोटेट करेगा। समझ में आया। और आगे बताइए सर, ठीक है। अब देखिए अब अगले ज्वाइंट की बारी आती है जिसका नाम है फिक्स्ड ज्वाइंट। क्या नाम है, फिक्स्ड ज्वाइंट। सर फिक्स्ड ज्वाइंट क्या होता है, सर नाम से पता चल रहा है फिक्स है। क्या है, फिक्स है। उसके लिए मुझे आपको इस पे लाना होगा, मतलब इस सर पे लाना होगा, इस स्कल पे लाना होगा। इसे स्कल बोलते हैं, क्या होता है, स्कल बोलते हैं, ठीक। अब देखिए ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो हार्ड सरफेस है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक, इसको बोला जाता है क्या, क्रेनियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रेनियम बोला जाता है। और ये जो हिस्सा है ना हमारा, ये जो हिस्सा है ये सब, ठीक है, इसको फेसियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेसियल। ये क्रेनियम है, ठीक है, और ये फेसियल बोन है। कौन सा बोन है, फेसियल बोन है। देखिए ये जो क्रेनियम बोन है, ठीक है, ये क्या करता है, ये जो फेसियल बोन के साथ ज्वाइंट रहता है। फिर से ये जो फेसियल बोन है ये हमारे क्रेनियम बोन के साथ क्या करता है, ज्वाइंट रहता है, और ये एकदम फिक्स रहता है, कोई भी मूवमेंट नहीं करता है, ठीक है। अब हमारा सर कभी अब देखो ना कि ऐसा कभी घूमता है, आधा फेसियल बोन अलग, क्रेनियम अलग, ऐसा कुछ नहीं होता ना। हमेशा ये दोनों क्या रहता है, ज्वाइंट रहता है। तो जब फेसियल बोन और क्या करता है, ये क्रेनियम एक दूसरे से ज्वाइन रहता है, तो वो कौन सा ज्वाइंट कहलाता है, फिक्स्ड बोन, फिक्स्ड बोन, फिक्स्ड बोन। समझ में आया, समझ में आया। अब कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए अब ये क्या है, हमारी रिस्ट है। क्या है, रिस्ट। समझ में आया। ये हमारी रिस्ट कौन से, ये हमारी फिंगर्स हैं और ये हमारा क्या है, रिस्ट है, कलाई है, ठीक है। ये कौन से ज्वाइंट से ज्वाइन रहती हैं, चलिए बताइए। देखिए ये जो फिंगर्स हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बोन्स होते हैं, 8 बोन्स होते हैं। कितने, 8 बोन्स। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी हथेली है, ठीक है, जो रिस्ट है, 8 बोन्स यहाँ पे होते हैं, 8 बोन्स, 8 बोन्स। समझ में आया। और यहाँ पे जो ज्वाइंट होता है, जिसे जो 8 बोन्स होते हैं उसको तो कार्पेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्पेल बोला जाता है। भूलना नहीं है, रिस्ट में हमारी ये हथेली में यहाँ पे 8 छोटे छोटे बोन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे रखे हुए हैं यहाँ पे 8 बोन्स, जिसे क्या बोला जाता है, कार्पेल बोला जाता है। और वो क्या करते हैं, ये हमारी हथेली को क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। समझ में आया, समझ में आया। और यहाँ के ज्वाइंट के पूरे ओवरऑल ज्वाइंट बोला जाता है रेडियो कार्पेल ज्वाइंट। कौन सा, रेडियो कार्पेल ज्वाइंट। आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए
अब बारी, चलिए अब मैं आपको बताता हूं स्केलेटन क्या होता है। ठीक, स्केलेटन से पहले आप मुझे बताइए बोन क्या होता है। बोन, बोन मतलब हड्डी। हड्डी क्या होता है सर? हमारे बॉडी में जितने भी हार्ड पार्ट है ना, हार्ड, ठीक है, हार्ड पार्ट जितने भी है वो सब बोन्स कहलाते हैं। ठीक है, बोन्स कहलाते हैं। इसके इससे स्केलेटन का मतलब क्या क्या संबंध है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बताता हूँ। देखिए हमारी बॉडी है, ये मेरी बॉडी है। ठीक, मेरी बॉडी में से स्किन हटा दिया जाए और मसल सारे हटा दिए जाए, ठीक, तो क्या बचेगा मेरी बॉडी में? सिर्फ बोन बचेगा। तो एक बोन का स्ट्रक्चर, एक पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर किसके फॉर्म में हो? बोन, सिर्फ बोन्स हो। एक ऐसी बॉडी जिसमें क्या हो? सिर्फ बोन हो, तो वो क्या कहलाता है? स्केलेटन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्केलेटन कहलाता है। मतलब सिर्फ बोन का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? सिर्फ एक बॉडी का स्ट्रक्चर बोन के फॉर्म में होता है, जब हड्डी के फॉर्म में होता है तो वो क्या कहलाता है? स्केलेटन होता है। समझ में आया? अब हम थोड़ा बहुत बोन्स के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग बोन्स होते हैं तो उन्हें अलग क्या क्या बोला जाता है। ठीक, ऊपर से शुरू करते हैं। ये कौन सा बोन? ये भी तो एक बोन का स्ट्रक्चर है। हमारा हेड भी तो एक बोन का स्ट्रक्चर है। इसी क्या बोला जाता है? स्कल। ठीक, इसी क्या बोला जाता है? जो हेड का बोन स्ट्रक्चर होता है, जो बोनी स्ट्रक्चर होता है हेड का, उसे क्या बोला जाता है? स्कल बोला जाता है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे है सर हार्ड है, यहाँ है सर हार्ड है। देखो ये क्या है? ये जो बोन है ना, ये जो बोन है हमारी चेस्ट पे, इसे क्या बोला जाता है? रिब्स बोले जाती है। क्या बोले जाते हैं? रिब बोले जाते हैं। रिब बोन। कौन सी बोन? रिब बोन। ये क्या होती है कि ये केज बनाती है। केज मतलब एक पिंजड़े की तरह होती है, पिंजड़े की तरह ऐसे बंद होती रहती है। इसे क्या बोला जाता है? रिब केज। क्या बोला जाता है यहाँ पे? रिब केज। ध्यान रखना है कि ये रिब केज जो है, ये पिंजड़े की तरह तो होती है, केज की तरह तो होती है, ये जाके बैक बोन में हमारे ज्वाइन करती है पीछे, ये ऐसे जाएगी पूरा और कहाँ ज्वाइन करेगी? हमारे बैक बोन में। समझ में आया? बैक बोन क्या होता है अभी बताता हूँ। ठीक, एक तरफ 12 रिब्स होती हैं। एक तरफ कितनी रिब्स होती हैं? 12 रिब्स होती हैं। समझ में आया? समझ में आया? रिब केज क्या करता है? हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इन सबको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये आपको पता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हार्ट अगर बंद हो जाएगा एक भी सेकंड के लिए तो फिर कहानी खत्म है। इसीलिए क्या करता है? इसे हमेशा प्रोटेक्ट करता रहता है। रिब केज कौन प्रोटेक्ट करता है? रिब केज। एक तरफ 12 रिब्स होती हैं। हेड के बोनी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? हेड के बोनी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? स्कल बोला जाता है। नीचे आएंगे, इसको क्या बोलता है? रिब्स बोला जाता है। रिब केज। एक तरफ 12 रिब्स होती हैं। ठीक है, ये केज के फॉर्म में होती है, पिंजड़े के फॉर्म में होती हैं। ये यहाँ पे जाके बैक बोन में ज्वाइन करती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बैक बोन क्या होता है। देखिए आप अपना हाथ लीजिए, हाथ, और इसे पीछे ले जाइए, पीछे जहाँ सेंटर में, अपने पीठ के सेंटर में जाइए और इसे दबाइए। कुछ बोन टाइप आपको दिख रहा होगा, हार्ड। ठीक है, यही जो पीछे हमारे बैक में है, इसी बोन को क्या बोला जाता है? बैक बोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैक बोन। ठीक है, छोटे छोटे बॉक्स लाइक बोन्स होते हैं, वही मिलकर क्या बनाते हैं? बैक बोन बनाते हैं। और जो छोटे छोटे बोन्स होते हैं उसे क्या बोला जाता है? वर्टेब्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्टेब्रा बोला जाता है। मतलब बैक बोन हमारे पीछे होता है। ठीक, आप महसूस कर सकते हैं ऐसे टच करके। ठीक, वो छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स मिलके एक बैक बोन बनता है। 33, वो जो एक बॉक्स है ना उसे बोला जाता है वर्टेब्रा। क्या बोला जाता है? वर्टेब्रा। और 33 वर्टेब्रा मिलके एक बैक बोन बना देते हैं। मतलब ये एक, मान लो ये एक क्या वर्टेब्रा है, एक बॉक्स, फिर एक बॉक्स ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे छोटे 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 बॉक्स मिलके वर्टेब्रा मिलके क्या बनाते हैं? बैक बोन बनाते हैं। याद रखना है बैक बोन में 33 वर्टेब्रा होते हैं। कितने? 33। समझ में आया? स्कल समझ में आया? रिब केज समझ में आया? बैक बोन समझ में आया? अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। देखिए बोन तो होता बहुत टाइप्स का, लेकिन आपको जो सिलेबस में दिया है, क्लास 6 के जितने भी सिलेबस में दिया है, हम उतना ही कवर करेंगे। ठीक, अब नीचे आ जाते हैं। ये जो एरिया है सर, यहाँ पे भी तो एक बोन है सर। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ ये भी तो बोन है सर। ये कौन सा बोन है? ये कौन? देखिए ये जो कमर में हमारे ये जो बोन है ना, ये जो बोन है, आपको महसूस हो रहा होगा, ये जो बोन है, ये इसको बोला जाता है पेल्विक बोन। कौन सा बोन? पेल्विक बोन। पेल्विक बोन कहाँ होता है? हमारे कमर में होता है और हेल्प करता है हमारे बैठने में। ठीक है, बैठने किसके सहारे? वो पेल्विक बोन के सहारे। समझ में आया? अब मैं बताता हूँ कार्टिलेज क्या होता है। क्या बताऊंगा? कार्टिलेज क्या होता है। देखो बेटा, कार्टिलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्टिलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हार्ड तो नहीं होता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है जब हार्ड ही नहीं होता है? तो बता रहे हैं। आपने मिस्त्री को देखा? मिस्त्री जो दीवार मतलब बनाता है, दीवार जो बनाता है मिस्त्री,
वो क्या करता है कि पहले एक ईंट लेता है, बीच में मसाला डालता है और ऊपर से एक दूसरी ईंट रख देता है और उसे ज्वाइन कर देता है। ठीक है सर, इससे इस कार्टिलेज का क्या रिलेशन है ये बताइए। अब देखिए, ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है, ये ज्वाइन कर रहा है। क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। मान लिया ज्वाइन करने के बाद ये ऐसा हो गया, ये बीच से ज्वाइन कर लिया। अभी कार्टिलेज नहीं है तब का पोजीशन बता रहा हूँ, कार्टिलेज नहीं, ये बोन दोनों आके ज्वाइन कर दिए। अब मुझे क्या करना है? मूवमेंट करना है। क्या करना है? मूवमेंट। मूवमेंट कोई भी, या तो मैं ये वाला मूवमेंट कर दूं जो हिंज बोन यहाँ से कर रहा है, ठीक है, या फिर मैं कोई भी बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट करूं, कोई मूवमेंट करूं। बेटा जी जब कार्टिलेज नहीं होगा ना, कार्टिलेज जब नहीं होगा तो दो बोन एक दूसरे से ज्वाइन कर लेंगे और ये कभी मुड़ नहीं पाएंगे। समझ में आया? मूवमेंट कभी भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी ये दो बोन है, दो बोन के बीच में, दो बोन के बीच में अगर कार्टिलेज जब होगा ना, कार्टिलेज जब होगा, ये बोन स्ट्रक्चर नहीं, ये सिर्फ दो बोन को ज्वाइन करने का काम कर रहा है बीच में। ये क्या करेगा? मूवमेंट में मदद करेगा। समझे? कार्टिलेज क्या करता है? हमारे बोन के जो ये जॉइंट्स है उनके मूवमेंट में मदद करता है। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? एक छोटा सा क्विक रिवीजन मैं अभी आपको बताता हूं। मैंने क्या बताया? मैंने बताया मूवमेंट के बारे में, मूवमेंट क्या होता है, फिर मैंने बताया बॉडी मूवमेंट क्या होता है, फिर मैंने ज्वाइंट बताया, ज्वाइंट समझाया ना कि कैसे दो चीज ज्वाइंट होती है, तो मतलब जुड़ना, मतलब ज्वाइंट, और जिस जगह पे ज्वाइन कर रही है वो ज्वाइंट पोजीशन कहलाता है। ठीक, मैंने अलग अलग ज्वाइंट बताया, पिवोटल ज्वाइंट बताया, ठीक है, हिंज ज्वाइंट बताया, और भी बहुत टाइप के बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बताया, फिक्स्ड ज्वाइंट बताया। ठीक, इतने सब सारे ज्वाइंट्स आपको बता दिए। फिर मैंने स्केलेटल के बारे में बताया, स्केलेटल क्या होता है, बोन क्या होता है, फिर मैंने अलग अलग बोन के बारे में बताया, मैंने स्कल के बारे में बताया, रिब केज के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद क्या बताया आपको? पेल्विक बोन के बारे में बताया, बैक बोन के बारे में बताया। अब आगे चलिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग एनिमल्स कैसे मूव करते हैं और उनके मूवमेंट के कारण क्या होता है। तो सबसे पहले मूवमेंट एनिमल्स का बताने से पहले मैं आपको दो टर्म बताना चाहूंगा। पहला वर्टिब्रेट्स क्या होता है और इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है। क्या आप लोग पता है कि वर्टिब्रेट्स क्या होता है और इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है? देखिए, जिस एनिमल में बैक बोन होता है, जितने भी एनिमल्स हैं अगर उनमें बैक बोन प्रेजेंट है उनसे क्या बोला जाता है? वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। वैसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है? वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। लेकिन ऐसे एनिमल्स जिसमें बैकबोन नहीं हो उनको क्या बोला जाता है? इनवर्टिब्रेट्स बोला जाता है। चलिए, सबसे पहले हम लोग वर्टिब्रेट्स एनिमल्स के बारे में देखेंगे और जानेंगे कौन कौन वर्टिब्रेट्स कहलाता है और किसके पास बैकबोन होती है और उनका मूवमेंट कैसे कैसे होता है। चलिए, पहला है स्नेक। सच बताइएगा, आप में से कितनों को ऐसा लगता था कि स्नेक के पास बोन्स नहीं होती हैं? गलत। स्नेक के पास क्या बोन होती है? बैकबोन होती है। वो लोग वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं, वर्टिब्रेट्स एनिमल हैं वो लोग मूव कैसे करते हैं? देखिए, आपने देखा होगा जब सांप जब मूव कर रहा था ऐसे लूप बना के चलता है ना, ऐसे लूप बना के चलता है। उसकी जो बैकबोन होती है ना, उसकी जो बैकबोन होती है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से ज्वाइन होती है। किसे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। इसलिए वो पूरा 360 में जिधर चाहता है उधर मुड़ जाता है। समझ में आया? ध्यान रखना है, स्नेक एक वर्टिब्रेट एनिमल है, उसमें बैकबोन होती है। उसमें क्या होती है? बैकबोन होती है और वो ऐसे लूप बना के अपने मूवमेंट को अंजाम देता है। ठीक, और उसके जितने भी जॉइंट्स है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से ज्वाइन होते हैं। ठीक, अच्छा, अगला जो एनिमल है वो है बर्ड। बर्ड देखा है? बर्ड, ठीक है। बर्ड भी क्या एक वर्टिब्रेट एनिमल है। कौन सा एनिमल है? वर्टिब्रेट एनिमल है, मतलब उसमें भी बोन्स होते हैं, उसमें भी बैकबोन होता है। सर बैक बोन है तो वो फ्लाई कैसे कर लेता है सब इतना ऊपर तक? देखिए, उसका जो बोन है ना वो हॉलो होता है, हॉलो बोन्स होता है। हॉलो बोन्स का क्या मतलब है? मतलब खोखला। उसका जो बोन है वो एक खोखला है, वो सिर्फ उसको स्ट्रक्चर देने के लिए है, उसका कोई वेट नहीं है। अगर वो भरा हुआ बोन होता तो उतना ऊपर कैसे उड़ पाती भारी वजन लेके? बहुत इम्पॉसिबल है ना, पॉसिबल ही नहीं है। उसे हवा रोक देगी, ग्रेविटेशन रोक देगी। ठीक, ग्रेविटेशन क्या होता है जब आपका चैप्टर आएगा तो उसमें बताऊंगा। तो उसका जो बोन होता है, जो बर्ड्स का बोन होता है वो हॉलो होता है, मतलब खोखला होता है। इस वजह से वो ऊपर क्या करती है? फ्लाई कर पाती है। ठीक, और उसके पास स्ट्रांग मसल्स होते हैं। जो उसके मसल्स होते हैं ना वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। इससे क्या मतलब है स्ट्रांग मसल से? देखिए, जब एक पंछी उड़ रही है, जब एक बर्ड क्या कर रही है? फ्लाई कर रही है, तो पहली बात उसका हॉलो बोन है। ठीक है, हॉलो बोन स्ट्रक्चर है
वो ऊपर आसानी से एकदम लाइट वेट है, उसमें कोई वेट नहीं है, उसके बोन में उड़ जा रही है। लेकिन जब वो हवा को चीरते हुए उसे जाना है ना, हवा आ रही है उसे चीरते हुए उसे जाना है, ठीक है, हवाओं को काटते हुए उसे जाना है। तो भाई जब स्ट्रांग मसल नहीं रहेगा, जब स्ट्रांग मसल नहीं रहेगा तो हवाओं को कैसे काटेगी वो, ठीक। तो वो अपने स्ट्रांग मसल्स के द्वारा हवा को काटती है। एक एग्जांपल ऐसे देता हूं, कोई पेज है, ठीक है, कोई पेज लीजिए आप जो कि एकदम लाइट वेट है, ठीक है, एकदम लाइट वेट है, मतलब उसका कोई वेट ज्यादा नहीं है, वीक है। उसके बाद उसे आप इस हवा में फेंकिए तो क्या करेगा कि हवा उसे रोक देगा, वहीं वो गिर जाएगा, ठीक, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। लेकिन अभी एक पत्थर लीजिए आप, ठीक, एक पत्थर लीजिए और उसे हवाओं में फेंकिए, ऐसे क्या करेगा, वो हवा को चीरता हुआ एकदम आगे तक जाएगा। समझ में आया? वही होता है बर्ड्स में, बर्ड्स का हॉलो बोन जो होता है वो उसे फ्लाई करने में और स्ट्रांग मसल हवाओं को चीरने में, ठीक है, मदद करता है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब अगले एनिमल के बारे में बात करते हैं। अगला जो एनिमल है वो है फिश। फिश कैसे अपना मूवमेंट करता है सर, स्विम करता है, कैसे करता है? देखिए, जो फिश होता है ना, फिश की बॉडी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। अब स्ट्रीमलाइंड बॉडी किसे कहते हैं? देखिए, ऐसी बॉडी जो एंड पे क्या हो, एंड पे नैरो हो, लेकिन जो बीच का एरिया हो वो वाइड हो। फिश ऐसे ही ना होती है, जो उसका मुंह होता है और उसकी जो पूंछ होती है वैसे थोड़ा नैरो टाइप होता है, और जो उसका बीच का एरिया है वो बड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा वाइड होता है। तो ऐसे जिसकी बॉडी स्ट्रक्चर हो उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइंड बॉडी फिश की होती है। फिर से बताता हूं स्ट्रीमलाइंड बॉडी क्या होती है। ऐसी बॉडी जिसके एंड पॉइंट क्या हो, उसके बीच के, उसके मिडिल के बॉडी के कंपैरिजन में क्या हो, छोटे हो, नैरो हो, तो वो कौन सी बॉडी होती है? स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है जब फिश चलती है, मतलब जब फिश स्विम करती है, तो पहली बात कि जो उसका मुंह है, जो उसका मुंह है वो एक कोन टाइप होता है, थोड़ा बहुत क्या करता है, जो पानी को हो उसको चिरता हुआ जाता है। उसके बाद जब फिश इधर जाना होगा, फिश को सपोज जब फिश को इधर जाना होगा ना, तो वो क्या करेगी, वो क्या करेगी, अपने अपने जो बैक वाले पार्ट है, अपने जो बॉडी के बैक का पार्ट है, उसे क्या करेगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगी। जब उसे इसके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगी तो ये इधर जाएगी। जब इधर अपने अपने पिछले बॉडी को इस डायरेक्शन में ले जाएगी तो वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो ये फिश का क्या होता है, मूवमेंट ऐसे ही होता है। उसके बाद बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जिसमें बैकबोन नहीं होते हैं या फिर बैकबोन होते ही नहीं है। जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्ट्स पास क्या है, बैकबोन थोड़ी होता है। उसके बाद क्या है, स्नेल है, स्नेल आपने घोंघा देखा होगा, स्नेल, ठीक है। स्नेल कैसे मूवमेंट करता है? स्नेल के पास तो फुट ही नहीं है सर, स्नेल के पास तो बोन ही नहीं है सर, स्नेल के पास मस्कुलर फुट होता है। कैसा फुट? मस्कुलर, मतलब जो उसका फुट है वो किस चीज से, मसल से बना होता है, उसके मसल से बना होता है। समझ में आया? और उसमें एक स्लाइमी सा सब्सटेंस क्या होता है, रिलीज होता है। जो अब स्नेल ऐसा होता है तो उसके ऊपर एक सेल भी लगा होता है ना, इतना बड़ा सा ऐसे, तो भाई उतना भारी वजन लेके वो कैसे चल पाएगा अपने केवल मस्कुलर फुट की वजह से। तो इसीलिए उसकी बॉडी जो निचला हिस्सा होता है वो क्या करता है, वो स्लिमी सब्सटेंस रिलीज करता है जिससे उसे चलने में आसानी होती है। ये था स्नेल का मूवमेंट। अगला है अर्थवर्म का। अर्थवर्म मतलब केचुए का मूवमेंट कैसे होता है। देखिए, आपने अगर केचुए कभी करीब से देखा होगा, केचुए को कभी करीब से देखा होगा, तो उसमें रिंग लाइक होता है ना, रिंग, बहुत सारे रिंग मिलके क्या बनता है, केचुए का फॉर्मेशन होता है, ऐसे रिंग रिंग उसके ऊपर बना होता है, ठीक। अब वो मूवमेंट कैसे करता है, वो पहले सपोज उसको आगे जाना है, ठीक, तो वो क्या करेगा कि वो अपनी पहले आगे वाली जो बॉडी है, ठीक है, आगे वाली बॉडी जो है उसे रोक कर देगा और अपने पिछले हिस्से को खींच लेगा। फिर क्या करेगा, अपने पिछले हिस्से को रोक देगा और आगे वाली बॉडी को बढ़ा देगा। फिर से उसे आगे जाना तो वो क्या करेगा, वो पहले अपने आगे का जो अपने बॉडी का आगे वाला हिस्सा है, ठीक है, उसे रोकेगा और पीछे पिछले हिस्से को अपने तरफ लाएगा। फिर ऐसे हो गया, फिर क्या करेगा कि अपनी पिछली वाली बॉडी को रोकेगा और आगे वाला हिस्सा आगे करेगा। तो ऐसे क्या होता है, अर्थवर्म का मूवमेंट होता है। समझ में आया? आई होप आप सबको